टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दुनिया के सामने अपने को साबित करने की होड़ एक तरह से सीधे तौर पर नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से यह उजागर हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप की वजह से नहीं, बल्कि भारत के शौर्य की वजह से हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 10 मई को पाकिस्तान से भारत को फोन आया, वहां के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए और शांति की बात कही। उसके बाद सीज फायर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप मध्यस्थता पर भी बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि वो भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने इसका भी जवाब दे दिया है और कह दिया है कि भारत किसी भी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बात होगी तो द्विपक्षीय तरीके से होगी। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। डोनाल्ड ट्रंप को एक एक जवाब दिया जा चुका है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है। बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। साथ ही यह भी साफ है कि पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधि चलाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। तो देखिए, पिछले 100 दिनों में ट्रंप ने कई झूठे दावे किए। एक पूरी फहरिस्त हम आपके सामने रख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों की। टैरिफ वॉर से सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि एक झूठ निकला। 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी हुई, यह भी दावा किया था ट्रंप ने, जो कि एक झूठ था। इलेक्ट्रिक वाहन अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, यह एक और झूठ बोला था ट्रंप ने। क्लाइमेट चेंज जैसी बात को बकवास बताया ट्रंप ने, जो कि एक झूठ है। 2016 में ओबामा प्रशासन ने जासूसी की, यह भी झूठ निकला। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय का समर्थन को लेकर जो बात उनकी तरफ से कही गई, वो भी अपने आप में झूठ है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जेके बंसल मौजूद हैं। बंसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इन झूठे दावों के पीछे असल रीजन आपको क्या नजर आता है, क्योंकि यह सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर ब्रीफिंग भी नहीं की जाती। उन्होंने कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का 1000 साल पुराना झगड़ा है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि भारत तो बहुत पहले से है, लेकिन पाकिस्तान का तो जन्म ही 1947 में हुआ है। तो इसलिए वो हो ही नहीं सकता कि इस तरह के 1000 से इनके 1 साल से झगड़े चल रहे हैं या कुछ है। दूसरा एक ये भी है कि उनको जो है, जो उनकी इच्छा है या उनका एम्बिशन है कि उनको पीस प्राइज़ मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज़, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ हैं और उनका एक कई बार मेरे ख्याल से हैबिट भी हो जाती है कि हाँ, कह दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कितने अंदाज में उन्होंने बोला कि लेट्स डू ट्रेड, कि आई विल नॉट स्टॉप ट्रेड, कि हम जो हैं ट्रेड करते रहेंगे, आप जो है ट्रेड करिए तो दोनों को ट्रेड करेंगे ना, अगर आप बंद नहीं करेंगे ये तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बारे में तो बड़ा ही एक उनका सीरियसनेस नहीं है। वो कह देते हैं, या तो उनको भूल जाते हैं, या उनका कोई क्या मकसद है, कहना बड़ा मुश्किल है। जी, बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की एक और बात सुननी चाहिए। मोदी पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड
एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।